हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अ हार्ड डिस्क हैज 63 सेक्टर्स पर ट्रैक, 10 प्लेटर्स विद ईच 2 recording surfaces and there are 1000 cylinders. The address of a sector is given as CHS, C cylinder, H surface number, S सेक्टर नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम जीरो सेक्टर की बात करें तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 000, फर्स्ट सेक्टर को 001, सेकंड को 002 लाइक दैट। एंड उसने पूछा हुआ कि एड्रेस 400, 16, 29 किस सेक्टर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। हार्ड डिस्क में हम सबसे पहले टर्म यूज करते हैं प्लेटर। प्लेटर को आप कंपेयर कर सकते हो एक हार्ड डिस्क, एक सीडी की तरह। सीडी में हमारे पास क्या होते हैं, आपको उसके अंदर सर्कुलर लाइंस दिख जाएंगी इस तरीके से। वो सर्कुलर लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ट्रैक्स। और हर एक प्लेटर के 2 सरफेस होते हैं, एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस। तो अपर में भी ट्रैक्स होते हैं, लोअर सरफेस में भी ट्रैक्स होते हैं। और उन ट्रैक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, सेक्टर्स, जहां पे डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो इसका जो आर्किटेक्चर है हार्ड डिस्क का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ अपनी वीडियो में, तो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप प्लीज एक बार वो चेक कर लें, आपको उस टाइप के क्वेश्चंस भी पता लग जाएंगे कि इसके अलावा और कौन से टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन गेट 2009 में ऑलरेडी आ चुका है और काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि इसका जो सोल्यूशन है उनको पता नहीं लग रहा कि कैसे एक्चुअल में कैसे हम डिराइव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेंडर है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रैक नंबर्स, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ ट्रैक्स नहीं दिए हुए। आपको पता है कि प्लेटर्स कितने हैं, सरफेस कितने यूज किए हैं, लेकिन ट्रैक्स नहीं यहाँ पे पता लग रहा। तो आपको इस क्वेश्चन को करने में आपको करना है कि एक्चुअल में इसको पहले विजुलाइज करना है कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम बात करें प्लेटर की तो हमारे पास इस तरीके से 10 प्लेटर्स हैं और हर एक प्लेटर में अगर हम बात करें ये एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज 1 सिलेंडर। 10 प्लेटर है और यहां पे हमारे पास ये क्या है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर की तरह है। ये आपको शेप में भी एक सिलेंडर लग रहा है। और इसके बाद इसके बाहर एक और इस तरीके से अगर आप बनाओ तो ये एक दूसरा सिलेंडर बन गया। तो इसके बाद अगर एक आप और बनाओ तो ये तीसरा सिलेंडर बन गया। तो मतलब कहने का यहां पे आपको कितने सिलेंडर्स हैं, ये 1000 सिलेंडर्स दिए हुए हैं। ये 1000 सिलेंडर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल में, ये नंबर ऑफ ट्रैक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी आप ये जो एक तरह से ये पूरा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक ट्रैक। और इस ट्रैक में मतलब अगर हम बात करें ये ट्रैक 1 है या सिलेंडर 1, ये सिलेंडर 2, ये सिलेंडर 3, देन सिलेंडर 4, 5, 6। अगर हम बात करें 400 सिलेंडर्स, तो 400 सिलेंडर में होगा क्या, अगर आप यहां पे पहुंच गए, यहां पे पहुंचने का मतलब है आपने ये 2 सिलेंडर्स को कवर कर लिया, मतलब ये 2 सिलेंडर्स को आपने कवर कर लिया। तो इन 2 सिलेंडर्स में आपने कितने सेक्टर्स को कवर किया, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, और हर एक सिलेंडर में कितने प्लेटर्स हैं, और हर एक प्लेटर में कितने सरफेस हैं, और हर सरफेस पे कितने सेक्टर्स हैं। आपको यहाँ पे 400, यहाँ पे मैं 400 सिलेंडर तो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आपको विजुलाइज क्या करना है, अगर इस तरीके से आपके जो सिलेंडर्स बढ़ रहे हैं, तो अगर मैं इस तीसरे, ये सिलेंडर नंबर 1 है, सिलेंडर 2 है, ये सिलेंडर 3 है, C1, C2 एंड C3। अगर मुझे इस सिलेंडर पे पहुंचना है, या इस सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, ये आउटर मोस्ट वाला, तो मैंने कितने सेक्टर्स को कवर कर लिया, कितने सेक्टर्स को मैं क्रॉस कर चुका हूं। पहले आपको देखना कितने सिलेंडर्स को क्रॉस किया, C1 को, C2 को, मतलब 2 सिलेंडर्स को आपने क्रॉस किया। हर सिलेंडर के अंदर कितने प्लेटर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 10, फिर बाहर वाले में भी 10, तो यानी आपने 10 प्लेटर्स को क्रॉस किया। और हर प्लेटर में कितने सरफेस है, ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है 2 सरफेस है। और हर सरफेस के ऊपर होगा क्या, सेक्टर्स होंगे, बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर डेटा सेव होता है। और कितने सेक्टर्स हैं, 63। इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना है। लेकिन हमारे पास जो एड्रेस है उसमें हम कितने सिलेंडर्स को क्रॉस कर चुके हैं, 400 सिलेंडर्स को क्रॉस कर चुके हैं। तो यानी हमने टोटल एक सिलेंडर के अंदर हमारे पास 2 सरफेस है, मतलब
10 प्लेटर है, हर एक प्लेटर में 2 सरफेस है, तो टोटल सरफेस हमने कितने क्रॉस कर लिए 20, और हर सरफेस के ऊपर 63 क्या है सेक्टर्स हैं। तो टोटल कितने आपने क्रॉस कर लिए, इतने 400 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस लेट्स से आप उस सिलेंडर में आ गए जिसमें आपको डिजायर्ड सेक्टर मिलेगा। अब उस सिलेंडर में भी आपके पास क्या है, उस सिलेंडर को कैसे बनाया हमने, उस सिलेंडर को बनाने में हमारे पास 10 प्लेटर लगे हैं। हमने हर प्लेटर को क्रॉस करना है, कितने सरफेस यहाँ पे है 16 का मतलब है हर एक प्लेटर में अगर 2 सरफेस है तो हमने 8 प्लेटर्स को क्रॉस करना है। प्लेटर 1 मतलब 2 सरफेस, प्लेटर 2 4 सरफेस हो गए, प्लेटर 3 6 सरफेस हो गए। इस तरीके से आपको आगे जाना है। तो अगर हम बात करें प्लस यहां पे 16 यहां पे आपके पास क्या है सरफेस, हर एक सरफेस के ऊपर 63 सेक्टर्स हैं। प्लस फाइनल में आपके पास जिस सरफेस पे आप पहुंच गए, लेट्स से आप एक पर्टिकुलर सरफेस पे पहुंच गए, तो उस सरफेस पे आपके पास 63 सेक्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको किस वाले सेक्टर पे जाना है, 29 सेक्टर पे जाना है। तो 29 इसमें फाइनली और आपको ऐड कर देना है। तो ये टोटल आपका जो अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपका आंसर सी यहां पे जो फाइनल आउटपुट वो आएगी, फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार गेट 2013 में भी आया हुआ है गाइस। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करना है। जनरली हमारे पास क्या दिया होता है, प्लेटर के अंदर सरफेस के अंदर ट्रैक के अंदर सेक्टर। तो आपको कैपेसिटी निकालनी है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर लेटेंसी से रिलेटेड आते हैं, सीक टाइम, रोटेशनल टाइम, और उसके अलावा हमारे पास जो है ट्रांसफर टाइम से ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेंडर्स का मतलब क्या है। बहुत ही सिंपल है, सिलेंडर्स को आप ट्रैक्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। ये पूरा एक सिलेंडर बन गया, इस पूरे इनर मोस्ट सिलेंडर में है क्या 10 प्लेटर्स को मिलके एक सिलेंडर बन रहा है। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये पूरा एक सिलेंडर 10 प्लेटर्स को मिलके बना है। तो 10 प्लेटर में कितने सरफेस हैं, हर एक प्लेटर पे हमारे पास गिवन है 2 सरफेस हैं, तो 2 सरफेस हैं, और उस सरफेस पे है क्या सेक्टर्स हैं। तो ये नंबर ऑफ सेक्टर्स है एक सिलेंडर में। आप कह सकते हो ये नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, एक नंबर ऑफ सेक्टर्स है एक सिलेंडर में। तो आपके पास टोटल जो यहां पे क्वेश्चन में कितना है 400, मतलब 400 सिलेंडर्स को आपने कवर कर लिया। तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर आएगा, प्लस फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जिस सिलेंडर पे आप पहुंच गए उस सिलेंडर में आपको किस सरफेस पे जाना है, 16वें सरफेस के बाद 16वां सरफेस 16th, और उस सरफेस के मतलब क्या है, आपने हर सरफेस में 63 सेक्टर्स हैं। तो टोटल कितने हो गए आपको 63 इंटू 16 इंटू 63 प्लस देन 29th जो सेक्टर है वो है। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आपका सी आंसर है। बड़ा ही इसको ध्यान से करना है। अगर आप इसको विजुलाइज करके इस तरीके से करेंगे आपको बहुत ही इजीली ये क्लियर हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।